अगर आप भी 12वीं में एडमिशन से वंचित रह गए हैं तो ऐसे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। जी हाँ, क्योंकि बीएसईबी ने स्पॉट नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल ऐसे कई छात्र हैं जो 12वीं में किसी सरकारी विद्यालय या फिर कॉलेज में एडमिशन से वंचित रह गए हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए बीएसईबी के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, क्योंकि अब स्पॉट नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है और अब आप 9 जुलाई तक स्पॉट नामांकन के द्वारा कोई भी सरकारी विद्यालय या फिर कॉलेज में 12वीं में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको बताएं कि स्पॉट नामांकन क्या होती है, तो दरअसल जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट निकलने के बाद सीट बचती है, तो उस सीट पर स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, ताकि जो बच्चे एडमिशन से वंचित हैं वे स्पॉट नामांकन के द्वारा 12वीं में किसी सरकारी विद्यालय या कॉलेज में एडमिशन ले सकें। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने 12वीं के सभी विद्यालय और कॉलेजों के प्रिंसिपल को आदेश दिए हैं कि वे स्पॉट नामांकन की तिथि बढ़ने की नोटिस बोर्ड पर चिपकाएं और 3 जगह पे जरूर लगाएं, ताकि बच्चों को पता चले कि स्पॉट नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही स्पॉट नामांकन अगर आप करवाने जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, 10th के मार्कशीट और अन्य दस्तावेज जरूर लेके जाएं और संबंधित कॉलेज या फिर स्कूल में 12वीं में एडमिशन लें। आइए इस खबर को विस्तार से बताते हैं। बोर्ड का कहना है कि यह फैसला उन हजारों छात्रों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो किसी कारणवश पहले निर्धारित समय के भीतर नामांकन नहीं करा सके। बढ़ती हुई समय सीमा से ऐसे छात्रों को इंटर में प्रवेश लेने का एक और महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। खाली सीटों की जानकारी सार्वजनिक करना होगा। बिहार बोर्ड ने राज्य के सभी +2 स्कूल और इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपल को निर्देश दिया है कि वे अपने संस्थान में विज्ञान, कला तथा अन्य उपलब्ध संकायों की खाली सीटों की जानकारी नोटिस बोर्ड और कम से कम 3 प्रमुख संस्थानों पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। इसका उद्देश्य है कि छात्रों को सीटों की उपलब्धता की स्पष्ट जानकारी मिल सके और उन्हें नामांकन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही स्पॉट नामांकन प्रक्रिया में वे सभी छात्र शामिल हो सकते हैं जो अब तक इंटर में नामांकन नहीं करा पाए। इसके अलावा केवल बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि सीबीएसई, सीआईएससीई, आईसीएसई और अन्य राज्यों के विभिन्न मान्यता प्राप्त बोर्डों से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र भी इस प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला ले सकते हैं। मेरिट लिस्ट वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों का चयन प्रथम, द्वितीय या तृतीय मेरिट लिस्ट में हुआ था और उन्होंने स्लाइड अप का विकल्प चुना था लेकिन बाद में नए आवंटित संस्थान में नामांकन नहीं कराया, उनका पहले वाला नामांकन खुद ही रद्द माना जाएगा। ऐसे छात्रों को यदि आप इंटर में प्रवेश लेना है तो उन्हें स्पॉट नामांकन एडमिशन प्रक्रिया के तहत दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना नए आवेदन के उन्हें नामांकन का लाभ नहीं मिलेगा। नामांकन की प्रक्रिया स्पॉट एडमिशन के लिए छात्र अपने पसंदीदा कॉलेज या विद्यालय में उपलब्ध सीटों की जानकारी प्राप्त कर संबंधित प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं। खाली सीटों के आधार पर संस्थान निर्धारित नियमों के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करेगी। स्पॉट नामांकन की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2026 है। आवेदन करने से पहले संबंधित संस्थान में सीटों की उपलब्धता अवश्य जांच लें। आवश्यक दस्तावेज जैसे मैट्रिक अंक पत्र, प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज नामांकन की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल ले जाएं। बिहार बोर्ड का ये फैसला छात्रों के लिए बहुत ही राहत भर खबर है। जी हाँ, तो ऐसे कई छात्र हैं जो किसी कारण से एडमिशन से वंचित रह गए, तो अब ऐसे छात्र स्पॉट नामांकन के द्वारा 9 जुलाई तक आवेदन कर किसी भी संबंधित और पसंदीदा स्कूल या फिर कॉलेज में 12वीं में एडमिशन ले सकते हैं।